हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के बैंकिंग एनालिस्ट सिद्धार्थ पुरोहित जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को अब इस खबर के बाद? जी, ये जो अप्रूवल है फाइनली काफी एक बड़ा रिलीफ है। अभी लगता है कि मर्जर प्रोसेस काफी इजी हो जाएगा और जो अप्रूवल है काफी जल्दी आया कंपेयर टू जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सर्टेनली एक बहुत पॉजिटिव मूव माना जाएगा इसको पूरे एसबीआई ग्रुप के लिए, और सेक्टर के लिए भी ये काफी इंडिकेशन देता है कि गवर्नमेंट हु इज वर्किंग ऑन अ वेरी फॉर फुटिंग नोट टू रिजॉल्व द इशू ऑफ लेट्स से कंसोलिडेशन। तो मुझे लगता है कि जो निवेशक हैं अभी जैसे एसोसिएट बैंक्स में, उनको तो बने रहना चाहिए, उसमें थोड़ा और वैल्यू रहता है। बट एसबीआई जो पेरेंट कंपनी जहां तक है उसका वैल्यूएशन ऑलरेडी हम लोग कंसोलिडेटेड बेसिस पे करते हैं, और जैसे आप जानते हैं कि जो एसोसिएट बैंक है उसमें मेजोरिटी स्टेक ऑलरेडी एसबीआई होल्ड करता है। तो शायद एसबीआई में ये लेवल पे फ्रेश बाय शायद हम ना बोलें, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी वैल्यूएशन थोड़ा लास्ट 1 मंथ में थोड़ा हायर साइड पे आ जाता है, क्योंकि काफी रनअप हम लोगों ने देखा है। तो बट जो एसोसिएट बैंक है शायद उसमें होल्ड करना चाहिए, और अगर मौका मिलता है तो उसमें थोड़ा बहुत खरीदारी कर सकते हैं। बट स्टेट बैंक इन शॉर्ट आई थिंक के अभी के लिए शायद ये वैल्यूएशन यहाँ पे एक कैप बन जाता है, और शायद नियर टर्म में ज्यादा अपसाइड ना दिखे। बट जो एग्जिस्टिंग, क्योंकि आपने कहा सिद्धार्थ कि वहां पर पोजीशन लेनी चाहिए, आपकी प्रेफर्ड पिक क्या रहेगी? क्योंकि यहाँ पर आप देखें तीनों ही बैंक्स में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है, चाहे वो बीकानेर एंड जयपुर हो, माइसोर हो या फिर ट्रैवनकोर। इनफैक्ट आप अगर जहां तक देखेंगे तो ये जो एसोसिएट बैंक हैं सब में थोड़ा लिक्विडिटी का हमेशा इशू रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्केट में। तो ऑब्वियसली उनको एक आप थोड़ा भी अच्छे रिजल्ट्स या तो कोई भी न्यूज में ऑब्वियसली एक बहुत पार्टिसिपेशन लेवल ज्यादा दिखा गया है। बट आप अगर प्योर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो तीनों के तीनों जो लिस्टेड हैं एसोसिएट बैंक काफी डिस्काउंट हैं कंपेयर टू आपका जो पेरेंट कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अपसाइड है, बट एक्चुअल जो फाइनल आपका जो मर्जर रेशियो आएगा, जो जैसे अभी रिसेंटली मैनेजमेंट ने बोला कि जो 2 महीने के अंदर आएगा फाइनल मर्जर रेशियो, उस पर बेसिकली डिसाइड होगा। अगर मान लो फाइनल जो मर्जर रेशियो ज्यादा हायर साइड पे नहीं आता तो शायद हम लोग का भी अपसाइड लिमिटेड देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऐसे क्या कारण है? देखिए सिद्धार्थ, मार्केट में तो वैल्यूएशन कम ज्यादा हो सकती है कई वजहों से, खास करके क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्लोट नहीं है, बहुत ट्रेडिंग नहीं होती, और एसबीआई चूंकि प्रोमिनेंट है, बड़ा बैंक है, इसलिए उसको प्रीमियम मिलता है। तो बाकी एसोसिएट बैंक्स मार्केट भाव पे तो बहुत सस्ते हैं, चल रहे थे, लेकिन जब आप इनको मर्ज करेंगे, जब मैनेजमेंट सामने से एक वैल्यूएशन लाएगा तो फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, और उस समय एक बड़ा डिस्काउंट जस्टिफाई करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए। ऐसा कोई लॉजिक है क्या एसबीआई मैनेजमेंट के पास कि वो कहें कि हम बड़े डिस्काउंट पे मर्जर करेंगे एसोसिएट बैंक का? जी, यही बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि जो डिस्काउंट अभी है शायद वो डिस्काउंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर को हो सकता है कि वो एक्सेप्टेबल ना हो। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा और पोटेंशियल बन सकता है, बिकॉज जो वैल्यूएशन आपको एसबीआई को मिलता है ऑब्वियसली मैं वैल्यूएशन वो सेम वैल्यूएशन एसोसिएट बैंक को नहीं दूंगा। बट मान लो मैं अगर उसको और भी 15-20% में उसको डिस्काउंट देता हूँ कंपेयर टू पेरेंट कंपनी, तो भी इसमें अपसाइड दिखता है। तो फिर आपके हिसाब से 20% डिस्काउंट के बाद मुझे लगता है कि और 15-20% का स्कोप मुझे लगता है कि फिर भी पोटेंशियल है अगर आप इसको या ऑलमोस्ट इन ऑल द बैंक। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा जब तक, बट ये टोटली डिपेंड करता है आपका मर्जर रेशियो पे। अगर मर्जर रेशियो अगर फेवरेबल में नहीं आता है तो देन देयर कैन बी लाइक कैप टू द अपसाइड। ओके, लेकिन एसबीआई भी आप उस लिहाज से देखिए तो मेरे ख्याल से ये 3-4 महीनों के हाइस के करीब आ गया है जी। तो इस पर भी नजर रखनी होगी कि क्या एसबीआई भी यहाँ से चल पाएगा, या फिर आपकी स्ट्रेटेजी ये होगी कि आप कैश मार्केट में सब्सिडरीज या एसोसिएट बैंक्स को खरीदिए और सामने एसबीआई को शॉर्ट कीजिए? जी, फंडामेंटल साइड में तो हम लोग शॉर्ट के बारे में नहीं बोलेंगे, बट मेरा कि आपको रिलेटिवली वैल्यूएशन वहाँ कैसे दिख रहा है? अगर आप एसबीआई पे भी बुलिश है तो ठीक है। जी, मुझे जहां तक लगता है कि एसबीआई काफी हद तक एक रैली दिखा है लास्ट 1 मंथ के टाइम में, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में। और अभी जैसे आप अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव में देखेंगे, एसबीआई के जो कंसोलिडेटेड वैल्यूएशन है उसमें ऑलरेडी एसोसिएट बैंक का वैल्यूएशन आपका कैप्चर होता है। और जहां तक ये अभी रिसेंट रैली आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस भी इतना अट्रैक्टिव और बहुत ज्यादा चीप नहीं है इनके सब एसबीआई। तो मुझे लगता है कि अभी अपसाइड उसमें कैप हो जाता है, और मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड नियर टर्म में नहीं लगता है।
और जो मर्जर की वजह से जो बेनिफिट आएगा, जैसे कॉस्ट रैशनलाइजेशन, या तो आपका बोरोइंग कॉस्ट या तो डिपॉजिट कॉस्ट कम होगा जैसे एसोसिएट बैंक का, और उसका बेनिफिट, सिनर्जी बेनिफिट लेने के लिए शायद मल्टीपल क्वार्टर्स लग सकते हैं। तो एसबीआई प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में स्विंग लाने के लिए सारे एसोसिएट बैंक में काफी हद तक आपका इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, जो कि शायद एक साल में ना आए आफ्टर मर्जर ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि एसबीआई के शेयर होल्डर्स के लिए इमीडिएटली शायद ऐसा बहुत बड़ा तेजी ना दिखे। शायद मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे एक वैल्यूएशन कैप आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो हम लोग ये लेवल पे खरीदारी का उसमें बाद में सलाह नहीं देते हैं। ओके सिद्धार्थ, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इसके साथ ही वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आखिरी सौदा।